डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 11th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है स्नैपशॉट बुक से, जिसका टाइटल है रंगाज मैरिज बाय वेंकटेश मस्ती वेंकटेश आयर। एंड यहाँ पर जो है हमने फर्स्ट वीडियो में अब तक कवर किया था कि जो नरेटर है वो अपने गांव होसाली के बारे में बताता है और गांव के ही डॉक्टर गुंडा भट्ट के बारे में बताता है, और वो हमें बताता है कि उसके गांव के अंदर क्या क्या चीज़ फेमस है, क्या क्या चीज़ पॉपुलर है। जैसे विलेज पॉन्ड के अंदर उगने वाली जो क्रीपर हैं और उनके जो फ्लावर्स हैं, उनके जो लीव्स हैं, उनके बारे में बताता है। विलेज पॉन्ड के बारे में बताता है कि द विलेज पॉन्ड कंटेन्स क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड द फ्लावर्स ऑफ द क्रीपर are very beautiful, and it is eye soothing to watch them, to behold. It is just like a fish to behold those flowers. And the narrator also tells us about Romango of his village, Romango from his village, and the soreness is wonderful, mind blowing, and the soreness straight goes to Brahmarandra. सो अब इसके बाद में हमने किया था, आगे करते इसमें। वट हैज़ हैपन्ड इज डिसग्रेसफुल, क्या जो कुछ हुआ वो बड़ा डिसग्रेसफुल है, बिलीव मी, यानी कि मेरा विश्वास कीजिए। इससे पहले हमने किया था कि नरेटर में बताता है कि उसके गांव के अंदर जो लोग हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते थे, और यानी कि जिस समय स्टोरी लिखी गई, जब नरेटर छोटा था या उस समय जो है जब रंगा को विदेश में बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा गया हायर स्टडीज़ के लिए, तो उस समय उसके गांव में लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे, लेकिन बाद में तो बोलना स्टार्ट कर दिया था। और कहता है कि उस समय जो है हम जो मदर टंग थी इनकी कन्नड़ लैंग्वेज, उसमें भी कहता है इंग्लिश वर्ड्स को हम मिक्सअप नहीं करते थे। अब उसके बाद देखिए, व्हाट हैज़ हैपन्ड इट्स डिसग्रेसफुल बिलीव मी, लेकिन जो कुछ हुआ है वो डिसग्रेसफुल है, बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस वैन दे बोर्ड अ बंडल ऑफ फायरवुड। तो यहाँ पर नरेटर अपनी कहानी को यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि किसी दिन, कहता है कि द अदर डे, अगले दिन मैं रामा राव के घर पर था, तो वैन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड, तो एक लकड़ी का बंडल, फायरवुड का मतलब होता है जो जलाने की लकड़ी होती है, जैसे हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, फायरवुड बोलते हैं। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामाराव का जो सन है वो इसे पे करने के लिए आता है। भाई पे, जो बंडल लेके आया था फायरवुड का, उसको पे करने के लिए, पैसे देने के लिए वो आता है। He asked the woman, how much should I give you? 4 pice, she said. तो उसने, रामाराव के लड़के ने उस औरत से पूछा जो ईंधन लेके आई थी कि कितना पैसा उसे देना है, तो उसने कहा कि 4 पाइस देने हैं। She said the boy told her he didn't have any change and asked her to come the next morning. तो रामाराव के लड़के ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है और उसे कहा कि अगले दिन आ जाना पैसे लेने के लिए। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, लेकिन वो बेचारी औरत जो है चेंज वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाती है, और वो मटरिंग का मन होता है बड़बड़ाते हुए, वहाँ से मनी मन में बड़बड़ाती हुई और वहाँ से चली जाती है। आई डू नॉट नो, नरेटर खुद भी इस बात को जो है कन्फेस करता है कि वो भी उस समय उस मीनिंग को नहीं जानता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, बाद में जब रंगा के घर पे गया तो नरेटर ने उससे पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज, देन ही केम टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ चेंज। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अ विलेज अ डेकेड अगो। नरेटर कहता है कि एक डेकेड पहले हमारे गांव में इंग्लिश का इतना बोलबाला नहीं था, और इसे प्राइसलेस कम्युनिटी कहता है। प्राइसलेस कम्युनिटी क्यों कहता है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वर अ फ्यू पीपल हु कुड स्पीक इंग्लिश, बट नाउ people speaking English can be found at every nook and corner. So in this way, it had become a very valuable language at that time. लेकिन एक दशक पहले, यानी कि टाइम फ्रेम ऑफ 10 years इज नोन एज अ डेकेड, तो कहता है उस समय इतना बोलबाला इंग्लिश का नहीं था। दैट
दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट, और यही कारण था कि रंगा के घर आना जो था एक बहुत बड़ी घटना थी. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम. लोग दौड़कर उसके डोर स्टेप पे जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि अकाउंटेंट का लड़का आ गया है. द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स, एंड come Ranga is here, let's go and have a look. When Ranga had come, then the villagers visited his place to know about his well-being and to ask his well-being and to know if there was any change done on him or not. क्या उसके अंदर कोई चेंज आया था या नहीं आया, ये जानने के लिए उसके घर पे चले जाते हैं. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked. नैटर भी अट्रैक्ट होके भीड़ के कारण वो भी उसके घर पे चला जाता है, आंगन में खड़ा हो जाता है और पूछता है, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर. तो वहाँ पर जाके पूछता है कि वहाँ पर जो नैरेटर है वो पूछता है कि ये लोग यहाँ क्यों आए, यहाँ तो कोई बंदर का खेल थोड़ी हो रहा है. A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? तभी एक लड़का जिसको नाइटर कहता है उसके अंदर दिमाग नहीं था, ज़्यादा दिमाग वाला व्यक्ति नहीं था, तो उस लड़के ने ज़ोर से चिल्ला कर, ताकि हर किसी को सुन जाए, इतनी ज़ोर से चिल्ला कर कहा कि तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो. यानी कि नाइटर से कहा कि जब यहाँ पर किसी कोई मंकी का कोई गेम नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई परफॉर्मिंग मंकी नहीं है, यहाँ बंदर का खेल नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो. अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स. नाइटर कहता है कि वो यंगस्टर था, वो लड़का, और बिना किसी मैनर्स का था, यानी उसके पास मैनर्स नहीं थे. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट. ये सोचकर कि अब चीज़ें ये पास्ट की थी, मैं चुप रहा. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. इतने सारे लोगों को देख कर के रंगा बाहर आता है, स्माइल उसके फेस पे होती है. और अगर सारे लोग, नेटर कहता है कि सारे लोग उसके घर के अंदर चले जाते तो कैलकटा का ब्लैक होल बन जाता, जिसको ब्लैक होल कहते हैं कैलकटा का लोग, तो उसका घर वैसा ही बन जाता. यानी कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती, कहने का मतलब यही है. और उसको बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर जो एग्जेजरेट करके कहा गया है, अतिशोक्ति के रूप में कहा गया है कि उसका जो घर है रंगा का, वो ब्लैक होल ऑफ कैलकटा बन जाता अगर सारे लोग वहाँ पर चले जाते. थैंक गॉड इट डिड नॉट. लेकिन थैंक गॉड, भगवान का शुक्र था कि ऐसा नहीं हुआ. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left a village. हर कोई हैरान था देखकर कि रंगा वैसा ही था जैसा 6 months बैक था, और जैसा जो गांव से गया था उस समय था वैसा का वैसा ही था. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looking into his eyes and said, "The Janivara is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. तभी एक ओल्ड लेडी वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसने अपना जो हैंड है, जो हाथ है, उसकी चेस्ट पर घुमाया, रन किया, उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि जनेवारा यहाँ पर है. इसका मतलब उसने अपने धर्म को, अपनी कास्ट को नहीं खोया है, और वहाँ से उसके बाद चली जाती है. रंगा हंसने लगा. जनेवारा क्या है? आपको पता है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो एक जनेऊ पहनते हैं जिसको हम सैक्रेड थ्रेड भी कहते हैं. तो वो जो रंगा था वो सैक्रेड थ्रेड पहने हुए था, जनेऊ पहने हुए था, और जनेऊ जो था इस बात का एक सिंबल था उस समय कि भाई ये इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है. और उसको यकीन हो जाता है उस ओल्ड लेडी को कि इसने अपनी कास्ट को, अपने धर्म को जो है खोया नहीं है. ही हैजंट गॉन एस्ट्रे. गो एस्ट्रे का मतलब होता है कि अपने पथ से भ्रष्ट हो जाना और डिविएट होना और गो आउट ऑफ ट्रैक. लेकिन वो आउट ऑफ ट्रैक नहीं था, ही वॉज ऑन हिज रिलीजन. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth.
एक बार जब उनको रियलाइज़ हो गया कि रंगा वैसा का वैसा ही था, वही नाक, वही आँख, वही टांगें, तो भीड़ वहाँ से मेल्ट हो गई, यानी कम हो गई, रिड्यूस हो जाती है, लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ। कहता है कि इसके साथ कंपेयर किया गया है चाइल्ड ऑफ, जैसे से एक शुगर की एक डली होती है, जो लंप होता है, लंप का मतलब होता है मास, MASS। जैसे शुगर की एक डली होती है, बच्चे के मुंह में पिघल जाती है, मिठाई पिघल जाती है, इन द सेम वे भीड़ वहाँ से पिघल जाती है, चली जाती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, नाइटर कहता है कि मैं वहीं पर रुका। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विद यू। सबके जाने के बाद नाइटर ने रंगा से उसका हालचाल पूछा कि क्या सब कुछ ठीक ठाक था। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तभी रंगा ने नाइटर को नोटिस किया। ही केम नियर मी एंड डिड नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट। उसने तभी जो है उसे सैल्यूट किया, नमस्कार किया और उसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विद योर ब्लेसिंग्स, आपकी ब्लेसिंग से, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर। नाइटर कहता है कि मैं आपका रंगा के इस कैरेक्टर की तरफ ज़रूर ध्यान दिलाना चाहूँगा। ही न्यू वैन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली एसेस पीपल्स वर्थ, कि रंगा की विशेषता थी कि वो अच्छे से जानता था किस लोगों के साथ बात करने में फ़ायदा है और लोगों के जो कीमत है, जो लोगों की जो वैल्यू थी, उसको एसेस करने का, गैस करना उसे अच्छे से आता था। यानी कि रंगा वॉज द राइट पर्सन हु कुड एसेस, हु कुड नो इनसाइड आउट ऑफ द पीपल एंड ही न्यू वेरी वेल दैट व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर देयर। As for his namaskar to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. नरेटर कहता है कि रंगा ने प्रेजेंट डे बॉयज़, मॉडर्न बॉयज़ की तरह उसने जो है नमस्कार नहीं किया, जो कि आजकल के बच्चे कैसे करते हैं कि उनका सिर बिल्कुल सीधा तना हुआ रहता है, सूर्य की तरफ देखते रहते हैं, ऊपर देखते रहते हैं और एक पोल की तरह खड़े रहते हैं अकड़े हुए, और जिसमें कोई शरीर में जैसे कोई जॉइंट ही ना हो, और अपनी बॉडी को एकदम से जर्क करते हैं, झटका देते हैं, और जैसे कि इट वॉज ईदर ए वैंड और ए वॉकिंग स्टिक, जैसे कोई वैंड हो या कोई वॉकिंग स्टिक हो, इस तरीके से। Nor did he merely fold his hands, he bent low to touch my feet. तो रंगा के बारे में नाइटर कहता है कि उसने मुझे केवल हाथ जोड़ा ही नहीं, उसने नीचे झुककर मेरे फीट को टच किया। May you get married soon, I said blessing him. तो नाइटर ने उसे ब्लेस किया कि उसकी जल्दी शादी हो जाए। After exchanging a few pleasantries, I left. और इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद में मैं वहाँ से चला गया। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. और उस आफ्टरनून रंगा, मैं आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर आया कुछ ऑरेंजेस लेकर के अपने हाथ में। A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. तभी नरेटर रियलाइज करता है कि वो बड़ा ही जेनरस है, जेनरस का मतलब काइंड है और काफ़ी कंसिडरेट है, विचारवान है, और इसकी शादी तो करवाई देनी चाहिए और इसको सेटल डाउन करवाना, अच्छे से शादी वगैरह करवा करके सेटल हो जाए अच्छे से, तो ये समाज की भी एक भलाई है, आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट। नरेटर कुछ देर इधर उधर की बातें करते हैं, फिर वो पॉइंट की बात पे आते हैं। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? रंगप्पा, तुम शादी के बारे में क्या विचार है, कब करना चाहते हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। वाई नॉट? तो जो रंगप्पा है, यानी कि रंगा है, जो वो कहता है कि नहीं, अभी शादी नहीं करनी मेरे को। तो क्यों नहीं करनी? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25, I am told. तो रंगा ने नरेटर को बताया कि उसने कि एक ऐसे ऑफिसर के बारे में जानता था जिसकी 6 months पहले शादी हुई थी और वो 30 years था और उसकी वाइफ जो थी वो 25 years old थी।
and they will be able to talk lovingly to each other, and they were able to express their love properly to each other. तो वो ऑफिसर और उसकी वाइफ एक दूसरे के प्रति अपने लव को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते थे, एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते थे. लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल. तो नरेटर यहाँ पर एग्जाम्पल वो रंगा एक एग्जाम्पल देता है कि मान लो मेरी शादी एक छोटी लड़की से हो जाए, यंग गर्ल से, जो उम्र में काफ़ी छोटी है. शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर. तो हो सकता है कि वो मेरे जो लविंगली वर्ड्स हैं उनको गुस्से वाले वर्ड्स में उनको समझ ले, कंसीडर कर ले. रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला. रिसेंटली हाल ही में एक बेंगलोर के अंदर ये जो ट्रूप है, ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स, उन्होंने एक शकुंतला नाम का जो प्ले है, नाटक है, जो कि शकुंतला को पता है कालिदास के द्वारा लिखा गया था नाटक, तो उन्होंने उसको प्ले किया वहाँ पर, स्टेज किया. स्टेज का मतलब होता है उसको परफॉर्म किया वहाँ पर. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर. तो कहता है कि रंगा कहता है कि दुष्यंत को शकुंतला से प्यार नहीं होता अगर वो बहुत ज़्यादा छोटी होती, उम्र में उसे, एज में उससे बहुत छोटी होती. लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे आज की जो दुल्हन होती हैं, जो मॉडर्न डे ब्राइड्स इज देयर. What would have happened to कालिदास प्ले? कालिदास के प्ले का क्या होता? If one gets married, it should be to a girl who is mature. तो यहाँ पर रंगा कहता है कि अगर शादी करनी है तो लड़की जिसे उसकी शादी होने वाली, that should be mature. Otherwise one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. Otherwise आदमी बैचलर रहे और इसी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा हूँ. Is there any other reason? कोई दूसरा रीजन है? A man should marry a girl he admires. What we have now are arranged marriages. और नेट जो रंगा है वो ये भी कहता है कि एक आदमी को एक लड़की से शादी करनी चाहिए, उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको कि वो एडमायर करता है, अप्रिशिएट करता है. और लेकिन आजकल क्या होता है, अरेंज मैरिज होती हैं. अरेंज मैरिज का मतलब होता है द मैरिजेज आर अरेंज्ड फिक्स्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ द ग्रूम. ग्रूम होता है दूल्हा, दूल्हे के पेरेंट्स जो हैं वो उसको फिक्स करते हैं. हाउ कैन वी एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर. एक कहता है कि एक व्यक्ति एक ऐसी लड़की को एडमायर कैसे कर सकते हैं जिसके एक तरफ दूध के निशान है एक चेहरे के ऊपर और दूसरी तरफ है जो वेटनेस है. और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर. और एक ऐसी लड़की जो इतनी छोटी है कि उसे जो है अपनी फिंगर को कैसे काटना वो भी नहीं पता, बाइट कैसे करें ये भी नहीं पता. तो वन से नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड. एक तो नीम का फल, दूसरा करेला. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नरेटर है मतलब वो ये जो रंगा है वो कहता है कि एक तो नीम का फ्रूट, ऊपर से करेला. कहने का मतलब होता है कि एक लड़की जो छोटी भी है और उसे मैनर्स भी नहीं है, उसे कुछ पता भी नहीं है. एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग. यानी कि ये नरेटर ये इस बात को कहता है कि एक तो नीम और ऊपर से करेला. कहने का मतलब नीम कड़वा होता है और करेला उससे भी ज़्यादा कड़वा होता है. तो रंगा कहता है हाँ यही बात है. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. अब नेट इस बात को लेकर के थोड़ा सा दुखी होता है कि जिसके बारे में सोचा था कि अच्छा हस्बैंड प्रूव करेगा अपने आप को, उसने बैचलर होने का डिसाइड कर लिया. आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट. कुछ देर बात करने के बाद जो है रंगा वहाँ से चला जाता है. आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट मैरिड. उसी समय रंगा अपने माइंड को मेकअप करता है कि उसे रंगा की शादी ज़रूर करवानी है. Ramarao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. रामाराव की जो भतीजी है वो 11 years old थी and she was pretty, सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी. और वो रामाराव जो है उसके घर पे उसकी भतीजी आई हुई थी. वो एक
बिग टाउन से आई थी, इसलिए उसे वीणा और हारमोनियम प्ले करना आता था। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज़ भी बड़ी स्वीट थी, मधुर थी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आपको जो है रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द स्टोरी very easily, and if you are facing any problem, then please give your comments, pass your comments in the comment box. And if you like my explanation, please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you for watching.